तरीके का ये अन्याय भइल बा, एक अन्याय हो ये हमें सुनिश्चित बिल्कुल उसको कहीं जेल भेज रहा है सरकार करेगा। इसका जेल भेजिए, इसका नाम जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है ना, बस इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी कराया जाता है कि तुरंत जल्दी से हो। बस थोड़ा सा इतना धीरे रखते, 2-4 घंटा धीरे रखते, सरकार सीरियस है। सरकार सीरियस है तो ये क्यों कह रहा है कि वो आतंकवादी था? देखिए कोई मंत्री सीरियस नहीं होगा, मंत्री इंडिविजुअल है, वो पार्टी को समझाएगा नहीं। आप देखिए जो काम अभी रहल है पर आई थी सारा लगी बात सारा एक भी तो थोड़ा कार्रवाई नहीं हो रही है, बस बार बार केवल ये सत्तावना दी जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि 10-15 वक्त रहेगी, इसके बाद सब शांत हो जाए। ऐसा जो पूर्व होता आ रहा है वही लोग कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आप वही पुलिस प्रशासन आके 4 दिन में भरत तिवारी को गोली मार के जा रहा है और 12 दिन तक उस पुलिस प्रशासन को पूरा बिहार का पुलिस नहीं ढूंढ पा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तक 48 घंटे नहीं बीता, बताइए। उन लोग के लिए 48 घंटे अभी तक नहीं बीता। चार भगना है यही गांव के हम अगवा कुछ बोला था बोले के ताही से हम नहीं आए, दुख दर्द बट्टी जा। रवा यही गांव के नो है, कहाँ के है ये गांव बा ना ये जे ना कहाँ के हैं? यूपी से आले। हाँ तब ज्यादा समझ में आता है मेरा। रोज शांत रहे, यूपी से आयल बनी आई जावी गांव के भगना, पूरा भारतवर्ष का मामला है, पूरे भारत। ठीक बाबू, लेकिन ऐसी बात गांव के लोग कर रहे हैं वो नहीं। अच्छा ठीक, रुक जा आराम से, इनको थोड़ा हवा आने देंगे, थोड़ा सा हवा आने दीजिए भैया। थोड़ा पंखा लेके, एक तो पंखा पंखा लेके आइए, थोड़ा सा हवा कर दीजिए कम से कम। थोड़ा हवा आने दो बाबू, वहाँ पीछे से हवा आने दीजिए बाबूजी के यहाँ। बेना मंगाओ लोग, इनको न्याय दिलाने के लिए लोग देश के कोने कोने बिल्कुल सब लोग मिलकर पूरे भारतवर्ष। बिल्कुल ये गलत हुआ है, ये एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर होता है जिसको कहते हैं एंगेजिंग काउंटर अटैक्स। इंगेजिंग मतलब जहाँ दो तरफ से गोली चलती है, जहाँ कहाँ गोली चली, बच्चे ने अपना हथियार फेंक दिया, उसके बाद अगर उसको गोली मारी जाती है तो किसी शर्त पे ये एनकाउंटर नहीं है, ये सरासर गलत एक्टिविटी है, ये एक इमोशनल एक्ट है, ये प्रोफेशनल एक्ट नहीं है। और इस पे इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो गलत है उन पे सख्ततम, सबसे ज्यादा सख्त जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। सर जब आईपीएस का पद छोड़े थे, अब आए थे सत्ता में, बोले थे कि सिस्टम को सुधारना है, लेकिन यहाँ पे जनता साफ तौर पे कह रही है कि अब सिस्टम के कहीं ना कहीं अधीन होते जा रहा है। मालिक 6 महीना भइल बा, भी 6 महीना हुआ है, सिस्टम सुधार देंगे। अब 60 साल लग गए हैं ना, और सिस्टम सुधारने नहीं, हम अपनी जनता का जो हक है उसके लिए हम लोग खड़े हैं और सिस्टम बेहतरीन करने के लिए सुधारने। और ये सब देखिए, ये जो हमारी जनता के जो दर्द है, जो परेशानी है, वो हम समझ रहे हैं, इसीलिए संवेदना है, इसीलिए आज हम लोग साथ हैं और भरत भाई को न्याय मिलेगा इस बात को हम लोग सुनिश्चित। भरत तिवारी जी जब लड़ रहे थे सबके लिए, जनता के लिए लड़ रहे थे, तब उनको कोई अधिकारी या कोई मंत्री सपोर्ट के लिए नहीं आए थे, ऐसा क्यों सर? यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इसके दोषी हम सब है, आप भी है, कि क्यों नहीं भरत की बात आपने तब उठाई जब भरत उठा था, तब आपका माइक कहाँ था? हाँ, आज जो माइक लगा के हमसे पूछे तब आपका माइक कहाँ था? भरत के लिए आपका माइक क्यों नहीं उठा था? ये प्रश्न हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए। हमारा बच्चा क्यों शहीद हुआ, हमारे बच्चे को अपना जान क्यों देना पड़ा? हम सब उसके गुनहगार, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो इसलिए आगे कोई भरत ऐसा ना हो, इसका हमें सुनिश्चित करना है। इस बात को, इससे हम सीखे। आज भरत भाई ने जो जो मुद्दे उठाए हैं, ये खड़ा हर नेता इस बात का
इस बात का प्रतिज्ञा ले कि जिस जिस मुद्दे को भाई ने उठाया उस मुद्दे को हम लोग पूरा कराएंगे। उसके हर एक उस हिसाब का हम लोग उस जिस जिस हिसाब उसने मांगा है उसका हिसाब सुनिश्चित कराएंगे। और आने वाले दिन में कोई भी ऐसा भरत जैसा हमारा कोई भाई फिर से अपना जान न गंवाना पड़े, इसलिए हर वो युवा जो अपनी बात उठाता है उसके साथ हमें खड़ा होना है, मीडिया को भी और हमको भी। पूरे जनता का ये पूरे जनता इनकाउंटर को किस तरह देख रहे हैं? वही बता दिया गुरु, आप बाद में माइक लगा रहे हैं। पूरे जनता का सर ये आरोप अभी लगाया जा रहा है कि आप 11 दिन बाद आए हैं। कितने दिनों से आप कहाँ थे सर? मेरे भाई हम पास गए हैं, हम बाहर किसी काम पे थे, है ना। और जो पहले दिन से ही यहाँ के माननीय विधायक जी लगातार यहाँ से 4 बार आ चुके हैं। माननीय राकेश जी ने लगातार, हम लोग ने फोन पे भी बात की किस तरह से इनमें मदद पहुंचाई जा सके। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहे हैं, लगातार डीजीपी, डीआईजी, एसपी सबसे ये जो काम, जो एक्शन लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़, ये कहीं ना कहीं तो कोई बात कर रहा है तो कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे किस किस तरह के राजनीतिक मुद्दों को लेके अभी भी देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स, आपके नेता क्या बोले, ये सारी बातें हो रही है। हमारे भरत ने क्या बोला ये कोई क्यों नहीं बोल रहा, नेता क्या बोले ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर भरत तिवारी जी का मांग ये था कि उनके गांव में रोड होना चाहिए, जो मिट्टी भरा जाना चाहिए, पानी का समस्या खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो धरातल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे भाई भरत भाई ने एक बहुत ही सही मुद्दों को उठाया है और ये पूरा होगा। आप देखिए 10-12 दिन हुए हैं ये चीज के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी परिवार एक खुद सदमे में है ना। अब इसमें हम लोग अगर इसी बातों को डिस्कशन करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त दीजिए। जरूर मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर है और हर एक विषय पे काम होगा। हर एक मुद्दा जो भरत ने उठाया, हमारे भाई राकेश भाई ने इस बात को खुद ही कहा कि ये खुद पूरा करेंगे यहाँ पे, और हम सब सारे साथी इनके साथ मजबूती से खड़े। अब भरत भाई का हर सपना, हर वो बात जो उन्होंने उठाया, हम लोग इसको जरूर पूरा करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। जुडिशियल इंक्वायरी दिया गया। आप सोचिए सबसे बड़ी तो बात जब सर एक परिवार का सर निष्पक्षता का पहला प्रमाण, एक मिनट ये, और दूसरा है कि इस मामले में सीआईडी पे ले जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को करना चाहिए ताकि लोकल पुलिस उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व हो। सर जो परिवार का ये मांग है कि जो वर्तमान अभी न्यायाधीश आए थे, वर्तमान न्यायाधीश अभी यहाँ पे आए थे, उनको हटा करके जो अभी प्रेजेंट में है उनको लाया जाए। देखिए न्याय, हम एकदम इस बात का संवेदना रखते हैं इस बात से। क्या होता है कि जो एक्टिंग लोग, जो एक्टिंग जुडिशरी होती है, उनके पास इतना केसेस होते हैं, अगर उनको आप देंगे तो ये लंबा इंक्वायरी चल जाएगा। इसीलिए एक बहुत पुराने रिटायर्ड नहीं होते, बट रिटायर्ड न्यायाधीश को लाने का कारण होता है कि पूरा फोकस के साथ एक ही केस को इंक्वायरी करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेंगे, इसलिए दिया जाता है रिटायर्ड को। उनको अगर रेगुलर कोर्ट में दे देंगे तो कोर्ट चलेगा अभी 10 साल तक, तो 10 साल तक हम लोग थोड़ी वेट। परिवार का साथ और मांग है कि हमको उन पे भरोसा नहीं है किसी कीमत पे। वो जो न्यायाधीश हैं उन पे भरोसा नहीं है। ये मेरे आईडी पे चैनल पे चला है सर, उसको क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं? मतलब हम लोग साथ खड़े हैं हमारे परिवार के साथ, और अभी देखिए कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से न्याय आएगा। कहीं से तो एक रास्ता खुले, तो मुझे लगता है एक रास्ता खुला है, उसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। सीआईडी का इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को, इसका मांग हम लोग करते हैं कि ये रेगुलर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सही मामला नहीं निकलेगा, ये मामला सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आता है उस पर त्वरित कार्यवाही होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं होते तब हम कह सकते हैं कि हमें इस बात पे शक। ये सर आप आईपीएस रह चुके हैं, ये गलत हुआ है या नहीं? बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। इसमें देखिए मैं गलत, अगर सही हुआ होता तो मैं यहाँ बैठा होता, बताइए। गलत हुआ है, इस संवेदना के साथ यहाँ बैठे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है।